लाला हरदौल किला ने हमेशा बुंदेलखंड समर्पित रहा है और रहेगा, क्योंकि वो इस धरती के साक्षात देवता है, साक्षात अवतार है। आज भी श्रद्धा भाव से जो माँ बहनें ओरछा के उनके स्थान पर जाती है तो आज भी उनकी मदद अपनी बिटिया के ब्याह में पाती है। कई उदाहरण हैं ऐसे अपने पास जिनने कहा है हमसे कि महाराज हम गए थे लाला हरदौल खान निमंत्रण देवे और हमारी बहन को ब्याह बड़े सुकून से हो, जितनी हमें आशा न आती। तो कहीं ना कहीं देवताओं की शक्ति आती है, आपकी सहायता करती है, लेकिन हमें तुम्हें एहसास नहीं होत भी है। तो ऐसा होत कि जब इतने लगो है तब वो पट्टी को महत्व है, गोली को महत्व है। जब ठीक होगा फिर काय की गोली काय को का सब भूल जाता, प्रवृत्ति बदल जाती। लेकिन जो है सो है, ऐसी महान शख्सियत मात्र दो बातों में चली गई। चुगलन ने चुगली करी भरे जो झार के कान, लाले जहर दिलाए के ले हरदौल के प्राण। बसंत पंचमी का दिन जिस बेटे को महारानी चंपावती ने, महाराज जुझार सिंह की पत्नी ने सबसे छोटे देवर को हरदौल को 3 दिन की उम्र से अपना दूध पिला के बड़ा किया, उसको जहर खिलाना पड़ा अपने हाथ से। बसंत पंचमी के दिन में 3:30 बजे भगवान ओरछा राम राजा मंदिर में बैठ गए। चूंकि राजा का आदेश था और राजा का आदेश की अवज्ञा नहीं हो सकती है। रोती रही बेचारी, थाल परस के ले गई और बोली, लेकिन पहले उसने कहा अपने पति से जुझार सिंह से कि सुनो राजा, अबेलो बुंदेलो का नाम जगत में फैलो हतो तमाम, आज से हो जे हो बदनाम, अरे क्या मत मारी करतार। और छोटे भैया जहर दिला रहे आज मेरे भरतार, रोए रही रानी है टेक मन ठानी है, रोए रही रानी है टेक मन ठानी है, रोए रही रानी है टेक मन ठानी है, रोए रही रानी है। अब खूब रो उतरा है, लेकिन उसके रोने के आवाज सुनने वाला, आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। इतनी दुष्टता के साथ में निर्णय हुआ हरदौल की मौत का कि जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। जुझार सिंह ने पूरे नगर में ऐलान करा दिया कि आज हरदौल को जहर खिलाया जाएगा, और अगर उसकी मौत पे किसी ने विरोध किया, यहां तक कि अगर कोई रोया तो उसको फांसी दे दी जाएगी। अब कोई चलो जाए मर भी खिला, पूरे गांव में सना का खिंचको, कोई बाहर नहीं निकला। अकेले हरदौल, भगवान राम राजा और भाभी बैठी दोपहरी में। जैसी थाल आओ, एक बार फिर कहा जुझार सिंह से कि महाराज, चुगलन ने चुगली कर कर के कर दो दिल काला, सो कहते हो हरदौल ललाखा देव जहर प्याला। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं है महाराज, करत तुम ऐसे खोटे काम, कहाँ तक हो अच्छा अंजाम, एक दिन हो जे हो बदनाम, अरे क्या रूठ गया करतार।
तुम छोटे भैया जहर दिला रहे, आज मेरे भरतार रोए रही रानी है, एक मन ठानी है। रोए रही रानी है, एक मन ठानी है। रोए रही रानी है, एक मन ठानी है। रोए रही रानी है। जुझार सिंह ने कोई बात ना सुनी, हरदौल आए, भाभी ने थाल उठाओ, राम राजा मंदिर के सामने बिठा दो, थाल परस दिया, बोले बेटा बैठो खाना खाओ। लेकिन जब खाना खिलाने बैठती थी रोज तो आंचल की हवा करती है ऐसी, उतना टेढ़ो मुंह करके और रोबे बैठ गई। और हरदौल कह रहे भाभी, और जब भाभी सामने ना देखी तो हरदौल ने थाल खा खिसकाओ, भाभी के सामने बैठे। और जब आंसू देखे तो बोली भाभी रो काय रही? बोली इसे रो रहे बेटा, कालकूट बिस्कूट हलाहल भर दो है प्याला, थाली परस दई आंगे खा कहे जेऊ लाला। इसे रो रहे। और सुन लाला, जो लाला थार जो आओ है, जहर सब में मिलवाओ है, मैं खुद पकवान बनाओ है। गिरी तब खा के धरन पछार, सो थाल छोड़ लाला भौजी संग रो रहे आंसू डार। रोए रही रानी है, टेक मन ठानी है। रोए रही रानी है, एक मन ठानी है। रोए रही रानी है, एक मन ठानी है। भाभी से पूरी बात लाला हरदौल ने बड़े आराम से पूछी कि भाभी आखिर इसमें जहर क्यों मिलाया है? किसने मिलाया? खाना तुम बनाती हो, जहर कौन मिला देगा? बोली बेटा खाना हमने बनाया, लेकिन जहर तुम्हारे बड़े भैया ने मिलाया है। क्यों मिलाया है वो भी बता दिया भाभी ने कि उन्हें हमारे और तुम्हारे संबंध पे गलत शक पैदा हो गया है, और उस संबंध की सफाई में वो केवल तुम्हें जहर खिला के मानेंगे और कोई सबूत नहीं है। तो बोले भाभी इतनी सी बात खिलाने आप घबरा रही, रो रही, चिल्ला रही। तो हरदौल से भाभी बोली अबे जहर ना खाइयो हरदौल, पहले जो जहर लेके जाओ और जुझार सिंह के सामने जाओ और उनसे कहो कि भैया हमें जहर क्यों खाना है, लाजवाब हो जाएगा तुम्हारा भाई, क्योंकि 3 दिन की उम्र से उसके सामने मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। तुम जाओ अपने भाई से पूछो। तो हरदौल ने भाभी का हाथ ऐसे किया, बोले भाभी इतनी से बात के लिए हम उस भाई के मुंह लग जाएं जो मेरे पिता बराबर है? अरे पिता तुल्य है जेठे भैया आज्ञा में पालूं, और विस्मय भोजन अबस करूंगा, वचन नहीं टालूं। भौजी धारो मन में धीर, सच्चे हम बुंदेला वीर, जहर खा हंस के तजे शरीर। धर्म की होगी जय जयकार, और नाम अमर होगा मेरो भाभी गुण गाहे संसार। रोए रही रानी है, टेक मन ठानी। रोए रही रानी है, एक मन ठानी है। रोए रही रानी है, एक मन ठानी है। रोए रही रानी है। और शंका मानी नहीं काल की, मर के वो जी गो, और बुंदेला लाला मतवाला, जहर प्याला पी गो। किया है ऐसो कटोरा पकड़ो, और भाभी ने हाथ पकड़ोगे अबे ना पियो बेटा, हमारी बात तो सुनो पहले। बोले पी थोड़ी रहे, हम भगवान अब भोग लगाया है पहले।
तो भगवान हम भोग लगावे चले गए, भाभी उतनी बैठी रही और ऐसे भगवान तरफ हेरे, एक सेकंड भाभी है जो लगा तो क्या फिर के लौट के आए, हेरे भर तो है ही और मई गटक गए, ठाए हो गए सामने। और जब गुटक गए तो कटोरा नीचे गिरो, हरदौल कौन गिरे, तब भाभी दौड़ी कि तुमने तो देरी नहीं करी लाला। किया है गट गट विष का पान, तजे लाला ने पल में प्राण, ये चंचल गाथा बनी महान, ओ महलन मच गौ हाहाकार, और नगर और छाके नर नारी रोबे आंसू डार, रोए रही रानी है टेक मन ठान, रोए रही रानी है टेक मन ठानी है, रोए रही रानी है टेक मन ठानी है, रोए रही रानी है। जरा सी बात हो, क्योंकि इसके बिना हरदौल चरित्र पूरा नहीं होता है। दतिया के ढेंग एक गांव में, दतिया के पास में एक गांव में जहां कुंजा ब्याही थी, कुंजा वहां से आई कि हम भी तो देखें जुझार सिंह की चेहरे को, जिसने अपने छोटे भाई को चेहरे खिला दिया। जुझार सिंह के पास गई कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बड़े भैया हो गए, तुमने छोटे भैया खां जहर खवा दो, तुम्हें शर्म नहीं आई। जुझार सिंह तो अपने मंत्रियों के और मुगलों के भरे में लगे थे। उनने कहा महाराज इसके बातों में नहीं आना, ये कुंजा है, ये हमेशा हरदौल को अपना भाई मानती रही, इसको हटा दरवाजे से। तो जुझार सिंह ने कुंजा को हटा दिया कि हमारे दरवाजे कभी ना आना आज की बात। तो कुंजा को विश्वास और भाभी का आदेश, पहुंची चबूतरे के पास और बोली कि पीले चावल धरे चौतरा पे असुआ डारे, और छाती पीटे मूड चौतरा से कुंजा मारे। इतना मूड पटको कुंजा ने कि मूड से खून की धार भागी, पूरा चबूतरा लाल हो गया। और जब पूरा चबूतरा लाल हो गया तो भैया होते भगवान तो खुद बैठे राम राजा, उन्हें आए फिर तो कैसे नहीं आए। उस चबूतरे में कौन प्रकट हो गया, बुंदेलखंड की वो शक्ति जिसे हम आप कभी नहीं भुला पाएंगे। वहां से चमत्कार हो गया। क्या? चौतरा अंदर भई बानी, बहन कुंजा क्यों घबरानी, न पर है तो हाँ है रानी, अरी कुंजा मन धीरज धार, और न्योते पठवा दैयो जितने हो बे रिश्तेदार, मैं चीकट लाऊंगा, मैं न्योते आऊंगा। बोले तुम चिंता नहीं करो, तुम जाओ, हम आए न्यो तो लेके, हम तुम्हारे सब रिश्तेदार से मारे। अब दिखा कोई रो नहीं, खाली आवाज भरा रही, भरोसा कैसे करो जाए। कुंजा बोली भैया ऐसा तो नहीं कि तुम हमें भूल जाओ, तुम के भर रहे दिखा थोड़ी रहे, तुम्हारा शरीर कहाँ है। हरदौल बोले कि कुंजा इतनी अनजान ना बनो कि जो मर गया वो दुनिया में दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है सामने, इसलिए तुम जाओ। चली गई कुंजा। मड़वा के दिन कुंजा घर सामान तो आया है, पर लाने वाला लेकिन कोई नजर न आया है। चलो आरव छिकरम सामान, नजर नया बे गाड़ी मान, सबको रहो अचंभो मान। अरे ल्याए चाउर कनक और दार, सो दांत उंगलियां देके रे गए रिश्ते नातेदार। ये चीकट लाया है, ये न्योते आया है, ये चीकट लाया है, ये न्योते आया है, ये चीकट लाया है, ये न्योते आया है।
आखिरी बात है, पूरी शादी हो गई कुंजा की, बड़ी खुश पूरा परिवार। बच्चे की बात है साहब, क्योंकि ये उस जमाने में शादी भी बहुत जल्दी होते हुए, आज से 500 बरस पहले की बात है, 16वीं सदी की बात है, वो जा चल रही 21वीं। 500 साल पहले कहा होती यही बुंदेलखंड में, जब आज शादी होते ही जो उम्र में, तो जा बात पक्की है कि पहले बच्चन के ब्याह हो जाते छोटे छोटे। तो बच्चा जुड़े और कौन बच्चा ने कह दी दामाद जी से कि सुनो तुम्हें मरे मराए आदमी देख रहे हैं। बोले कैसे मिले? बोले बा तुम्हारे मामा खत्म नहीं हो गए हर दौर, अभी पूरा ब्याह बेई तो कर रहे लो हाथों का कुंजल। तो बोले कैसे मिले देख भी? बोले नेंग में कह दो कि मम्मा हर दौर के दर्शन जाने का सुनू जाने वाला देखवा। दूल्हा राजा टेक ठानी ना भोजन पाऊंगा, अरे मामा नेंग ना देह ना में कोर उठाऊंगा। अब कुंजा घबरा गई कि जब बच्चा आए और जिद ठान गो तो हम क्या करी खिलाने। तो कुंजा मंडप की तरह खड़ी भई, बहुत ध्यान लगाओ हरदौल को, बहुत रोई बहुत चिल्लानी। जब ना आए हरदौल तो कुंजा बोली सुनो, धरो कुंजा ने अपनो कोल, कहाँ गए हो भैया हरदौल। सुप्रकट हो गए चंचल हरदौल, रे गए चरणन माथो डार। एक पल में खड़े हो गए लाला हरदौल और उनके दो ही पांव पकड़े अपने भने दबांध के, बोले बेटा लो जी आ गए हम, अब और बताओ क्या चाहे। सब लड़का रह गए, अब का मांगो ई सेंगारे मांगबे की हद ही पार कर चुके। तब तुमने वो मांग लो जो भगवान ही मांग पाबो, इसे बड़ा का नियम टोरवा हो तुम। रे गए चरणन माथो डार, अरे 5 गांव दे तुरत नेंग मेलो हो गई जय जयकार। बुच्ची कटलाया है वो न्योते आया है, बुच्ची कटलाया